नमस्कार दोस्तों, रीट के लिए साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, अभिप्रेरणा के एक्स वाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो अभिप्रेरणा का एक्स व वाई सिद्धांत है वो डगलस मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया है। महाभारत में मानव विकास की अवस्थाएं हैं तो 10 अवस्थाएं बताई गई है। महाभारत में मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई है? 10 अवस्थाएं बताई गई है। शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता शिक्षक की स्वयं के ज्ञान व तैयारी हेतु है, यह कथन है। तो ये कथन सत्य है कि शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता शिक्षक के स्वयं के ज्ञान व तैयारी हेतु है, यह कथन सत्य है। मूल प्रवृत्तियाँ प्रेरणा, रुचि, थकान आदि है तो ये मनोशारीरिक तत्व है। मूल प्रवृत्तियाँ प्रेरणा, रुचि, थकान ये क्या है? मनोशारीरिक तत्व है। मनोविज्ञान की परंपरागत विधि कौन सी है? तो अंतर्दर्शन विधि है। मनोविज्ञान की परंपरागत विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि है। हकलाने वाले बालकों के अध्ययन के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो उपचारात्मक विधि है। हकलाने वाले बालकों के अध्ययन के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? उपचारात्मक विधि है। अचेतन मन का अध्ययन करने वाली विधि कौन सी है? तो मनोविश्लेषण विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान की भविष्यवाणी करने वाली विधि कौन सी है? तो सांख्यिकी विधि है। और जेनेटिक प्रणाली है, विकासात्मक विधि है। सर्वे शब्द बना है तो सर्वे शब्द बना है सर प्लस वियर से बना है। सर्वे शब्द किससे बना है? सर प्लस वियर से बना है। व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि कौन सी है? व्यक्ति इतिहास विधि है। व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि कौन सी है? व्यक्ति इतिहास विधि है। अंतर्मुखी बालक होते हैं तो अंतर्मुखी बालक होते हैं वे एकांत में विश्वास रखने वाला होता है। बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है। बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता क्या है? बालक के वर्गीकरण में है, पाठ्यक्रम के चुनाव में भी है, बालक की क्षमता में भी है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग कितना है? हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग है वो 1/10 होता है। मानसिक गतिविधि 3 स्तरों में विभाजित की जाती है, यथा चेतन, अचेतन, अचेतन। जिसके द्वारा यह सूत्रपात किया गया है वह कौन है? तो सिगमंड फ्राइड है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए सांस्कृतिक विरासत को बचाना है, मानसिक विकास करना है, शारीरिक विकास करना नहीं है। तो ऑप्शन ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत को बचाना, मानसिक विकास करना। बार बार परीक्षण के बाद भी जब अंकों में स्थायित्व होता है तो उसे कहते हैं विश्वसनीयता कहा जाता है। किस प्रकार के मूल्यांकन में सभी कुशलताओं का संपूर्ण अवलोकन होता है? तो योगात्मक मूल्यांकन में होता है। किस प्रकार के मूल्यांकन में सभी कुशलताओं का संपूर्ण अवलोकन होता है? योगात्मक मूल्यांकन में होता है। एनसीएफ 2005 बल देता है तो एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर बल नहीं देता है, पर्यावरणीय शिक्षा पर देता है। ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अनुसंधान विधि की सीमाएं हैं तो अनुसंधान विधि की सीमाएं कौन सी है? विद्यालय में साधनों की कमी ये भी है, अधिक समय लगाना भी है। ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित हैं तो निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित है।